आज जो भी हमारे बच्चे आईसीएससी 10th क्लास में पढ़ते हैं उनका मैथ्स का आज पेपर था। और बच्चे जब घर में आते हैं तो उनको एक डाउट रहता है, एक समस्या रहती है कि आखिर मेरा कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है, या 80 में से हम कितना स्कोर करेंगे जब पता नहीं उनको लग पाता। तो ऐसी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए आज मैं आया हूँ। आज पूरा क्वेश्चन पेपर जितने भी उसमें क्वेश्चन आए थे वो सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, और डिस्कशन के बाद आप अपने क्वेश्चन पेपर से मैच कर पाएंगे आपके कौन से क्वेश्चन सही है, कौन से क्वेश्चन गलत है। शुरुआत क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए थे, तो ज्यादातर बच्चे मैंने देखा है कि एमसीक्यू सही करते हैं। और एक चीज आपको बच्चों बता दूं कि इस बार का जो क्वेश्चन पेपर आया था बहुत ही आसान आया था। अगर आपने जरा सा भी पढ़ाई किया होगा तो 80 में से कम आपके 75 मार्क्स जरूर आएंगे। और अगर नहीं आ रहे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पढ़ाई में आपने ढीला ढमाने किए, आपने उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया होगा। तो चलिए डिस्कस करना शुरू करते हैं जो आज क्वेश्चंस आए हुए थे। सेक्शन वाइज क्वेश्चन पेपर बनता है। सेक्शन ए डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन आया था वो था आपका एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन, और 2 0 0 4 यहाँ पे लिखा हुआ x y और इज इक्वल टू लिखा हुआ था 2 -8। उसने बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। थोड़ा स्पीड मेरी ज्यादा रहेगी आप लोगों के लिए, तो ध्यान समझना उसको। सबसे पहले इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन रो और कॉलम का होता है। तो ये हो जाएगा 2x + 0 0 + 4y और इज इक्वल टू आ जाएगा 2 और -8। इस हिसाब से अगर कंपैरिजन में 2x = 2 आएगा, 4y = -8 आएगा, तो x = आपका 1 आ जाएगा और y = आपका -2 आ जाएगा। मींस उसने बोला था x और y की वैल्यू आपको निकालनी है, तो x और y की वैल्यू आपकी 1 और -2 आ गया है। इसका मतलब ऑप्शन ए आपका सही था। तो फर्स्ट पार्ट आपका सही था। दूसरे क्वेश्चन की हम लोग बात करें, दूसरा क्वेश्चन क्या था उसको भी डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं। इसका जो दूसरा क्वेश्चन आया था उसने बोला था x - 2 इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो x - 2 को हम लोग 0 करते हैं तो x = 2 आएगा। लिखा हुआ था यहाँ पे x³ - kx - 12, और इसका ये फैक्टर है तो हम लोग इसको 0 करेंगे इज इक्वल टू 0। तो x या 2 पुट करेंगे तो 8 - 2k - 12 इज इक्वल टू 0, -2k - 4 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू फाइनली यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो -2 आएगी। -2 का मतलब इसका सी ऑप्शन सही था आपका। दूसरा था आपका, ध्यान से सभी लोग समझते रहेंगे, देखते रहेंगे। और अगर बाय चांस कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट में आप लिखेंगे तो मैं उसको आपको जवाब भी दूंगा। थर्ड क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ था, तो मैं फिगर बनाता हूँ। सर्किल का क्वेश्चन था। क्यू लिखा हुआ था, एस लिखा था, पी लिखा था, आर लिखा था, टी लिखा था। ये 30 डिग्री है यहाँ पे, ये 60 डिग्री है यहाँ पे। और इसमें बोला था आपको आर टी टेंजेंट लिखा था, दो एंगल आपको दिए थे, पी एस क्यू निकालना था। पी एस क्यू ये वाला एंगल निकालना था। बहुत ही आसान है, ऑल्टरनेट सेगमेंट से क्वेश्चन लगेगा। ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी। ये 30 है, ये 60 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 90 हुआ तो ये आपका 90 बचेगा। इस हिसाब से थर्ड पार्ट का डी ऑप्शन सही था। अगर आपने क्वेश्चन सही किए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सही किए तो भविष्य में याद रखिएगा कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। 4 में क्या है, अ लेटर चूजन फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट का क्वेश्चन आया था। उसमें वोवेल्स दिए थे, सबको मालूम है वोवेल्स टोटल 5 होते हैं, मींस ए ई आई ओ यू। इसका प्रोबेबिलिटी निकालना था तो प्रोबेबिलिटी 5 अपॉन और टोटल वोवेल्स 26 होते हैं। इसका मतलब है फोर्थ पार्ट का बी ऑप्शन सही है।
फिफ्थ में आते हैं हम लोग। देखा था -3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। रूट का मतलब है x की वैल्यू आपकी दी हुई है, ये x² - px + 3 = 0 लिखा है। रूट्स का मतलब होता है वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू मैंने निकाली है, तो ये हो जाएगा आपका 4 - 2p + 3 = 0। 2p = 7, तो p = 7 अपॉन ये 2 नहीं, यहाँ पे बच्चों 3 लिखा हुआ था, तो अगर हम लोग 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा 9 - 3p + 3 = 0, मतलब 3p = 12 आएगा, तो p का वैल्यू आपका 4 हो जाएगा। इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर ए सी है। फिफ्थ का आंसर है 6 पे आ जाए। समझते रहिए आप लोग, अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, कुछ डिफिकल्टीज फील कर रहे हैं आप लोग, मुश्किल फील कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, तो मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। 6 क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ था, तो मैं फिगर बनाने जा रहा हूँ। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी डी लिखा हुआ था, ये पी पॉइंट था, ये 70 डिग्री था, ये डी 70 डिग्री था, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 6 सेंटीमीटर है। इसमें बोला था फाइंड करना था पीडी और डीबी का रेशियो, पीडी और डीबी का रेशियो। बच्चों ये 70 करस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी, तो पैरेलल हो जाएंगी तो हम लोग बीपीटी लगाते हैं, मींस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अकॉर्डिंग टू बीपीटी आपकी पीसी अपॉन सीए = होता है पीडी अपॉन डीबी। ये आपको 6 मालूम है, ये आपको 4 मालूम है, पीडी और डीबी। इसका मतलब जो रेशियो आएगा 3:2 का आ जाएगा। 3:2 के हिसाब से जो आपका 6 क्वेश्चन था उसका जो आंसर आएगा, इसका मतलब पीडी और डीबी, पीडी और डीबी का रेशियो 6/4। 6/4 का मतलब ये हो जाएगा आपका 3:2, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही होगा आपका। समझ रहे होंगे आप लोग। ध्यान से बच्चों समझते रहिए, देखते रहिए। अगर बाय चांस कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, कोई समस्या आएगी, तो उसका समाधान हम बाद में कर देंगे, अगर आप कमेंट सेक्शन में उसको भेजेंगे। इसका जो 7th क्वेश्चन था, अगर प्रिंटेड प्राइस ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का जो मार्क प्राइस था, प्रिंट प्राइस को ही मार्क प्राइस बोलते हैं, 3080 था। जीएसटी इसका 10% दिया हुआ था, और उसने बोला हुआ है यहाँ पे जीएसटी कितना निकालना है। तो जीएसटी निकालना तो बहुत आसान है, जीएसटी 3080 का 10% निकाल देंगे, तो 3080 का 10% 308 आएगा। 308 का मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही था। 7 क्वेश्चन का मैं जवाब दिया हूँ आपको। 8 क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, ज्यादातर लोग कर भी लिए होंगे। 8 क्वेश्चन में लिखा है 1 + sin और 1 - sin। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाएंगे तो 1 - sin स्क्वायर हो जाएगा, और 1 - sin स्क्वायर आपको मालूम है cos स्क्वायर ये हो जाए। इस हिसाब से इसका डी ऑप्शन सही होगा। 9 क्वेश्चन की बात करता हूँ, उसने सेंट्रॉइड की बात बोली थी, सेंट्रॉइड निकालना है। आपको मालूम होगा सेंट्रॉइड का फार्मूला होता है x1 + x2 + x3/3, y होता है y1 + y2 + y3/3, x -4 + 6 + 4/2। तो इस हिसाब से x की वैल्यू आपकी यहाँ बेटा 3 होता है, x की वैल्यू हिसाब से आपकी 2 आएगी, और y y1 + y2 + y3/3 था। इस हिसाब से वैल्यू आपकी 2 आएगी, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ये 9 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, इसका जो 9 क्वेश्चन आया था। 9 क्वेश्चन के बाद इसमें 10 क्वेश्चन जो आता है उसका सॉल्यूशन क्या था बताता हूँ बच्चों आप लोगों को। आ जाइए इसके 10 क्वेश्चन पे। इसके 10th वाले पार्ट में दिया हुआ था इस nth टर्म आपको मालूम है 2n + 5 दिया हुआ है, और उसमें 10th टर्म निकालना है 2n + 5।